गौतम के साथ शादी करने के लिए ख्याति अब माही का पूरा साथ देने वाली है। ख्याति माही और गौतम को एक करने की ठान चुकी है और उनकी शादी कराएगी। जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा का आने वाला ट्रैक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट लेकर आ रहा है। अब तक आपने देखा कि माही की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखकर ख्याति ने एक बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया था। वह जोर जोर से चिल्लाती है और सबके सामने अनुपमा को जिम्मेदार ठहराती है। ख्याति का कहना है कि अगर अनुपमा चाहती तो यह सब कभी नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह है कि अनुपमा खुद इन सब हालात से टूट चुकी है और फिर भी अपने दिल की ताकत से माही को संभाल रही है। जब ख्याति का गुस्सा बढ़ जाता है और वह अनुपमा पर उंगली उठाती है तो अचानक माही भी अपना आपा खो बैठती है और गुस्से में आकर अनुपमा को जोरदार धक्का दे देती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। अनुपमा जमीन पर गिर जाती है और उसे चोट भी लगती है। पूरा माहौल एक पल के लिए सन्नाटे में बदल जाता है, लेकिन अनुपमा अपने दर्द को नजरअंदाज करके तुरंत खड़ी हो जाती है और माही को उसी ममता से समझाती है जैसे वह अपनी बेटी को समझाती है। अनुपमा कहती है कि आर्यन की यादों को दिल में रखना ठीक है, लेकिन सिर्फ उन यादों में डूबकर जिंदगी को बर्बाद करना गलत है। जिंदगी हमें मिली है तो उसका हक है कि हम मुस्कुराएं, खुश रहें और आगे बढ़े। वह माही से कहती है कि अगर वह नई यादें नहीं बनाएगी तो उसकी पूरी उम्र रोने और गमों में ही गुजर जाएगी। अनुपमा की बातें सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन ख्याति को यह बात और चुभ जाती है। वह अनुपमा पर और भी ताने कसती है। तभी प्रार्थना सबके सामने खड़ी हो जाती है और जोर से चीख कर कहती है कि बार बार अनुपमा को दोष देना बिल्कुल गलत है। अगर बेटी होने का फर्ज निभाना है तो राही को निभाना चाहिए। अनुपमा पर लगातार तंज कसने की बजाय उसे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अनुपमा ने हमेशा सबके लिए खुद को कुर्बान किया है। इतना ही नहीं, बा भी इस मौके पर बोल पड़ती है। वह अनुपमा से कहती है कि शादी खत्म होते ही वह मुंबई लौट जाए ताकि यहाँ सब कुछ उनके हिसाब से हो सके। यह सुनकर अनुपमा के चेहरे पर गहरा दर्द झलकता है, लेकिन वह चुप रह जाती है क्योंकि वह जानती है कि यह लड़ाई अब उसके लिए नहीं बल्कि माही के भविष्य के लिए है। दूसरी तरफ माही की उदासी देखकर गौतम फिर से उसके करीब जाने की कोशिश करता है। वह उसके सामने मीठी मीठी बातें करता है और खुद को अच्छा इंसान साबित करने का नाटक करता है। गौतम सबको कहता है कि प्रार्थना ने उसे छोड़ दिया, उसका साथ नहीं दिया, और माही तो पहले ही आर्यन को खो चुकी है। इसलिए उसने माही का हाथ थामने का फैसला लिया है ताकि वह उसे संभाल सके। यह सुनकर ख्याति और ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत दोनों की शादी कराने की जिद ठान लेती है। अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यही है कि माही और गौतम की शादी होने जा रही है। माही की मांग में फिर से सिंदूर भरेगा, गले में वरमाला होगी और सब लोग हैरान रह जाएंगे। ख्याति इस शादी की हर रस्म को पूरी भव्यता के साथ करवाएगी ताकि सबको लगे कि वही सबसे सही है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या गौतम वाकई बदल चुका है? क्या उसका इरादा सच में माही को अपनाने का है या यह सिर्फ एक चाल है? गौतम की बातें सुनकर कुछ लोग मान भी जाते हैं, लेकिन अनुपमा का दिल कहीं न कहीं डरा हुआ है।